अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 72वां हिस्सा यानी पार्ट 72 है। थोड़ा हम रिकैप करते हैं कि हमने 71वें हिस्से में क्या सुना। हमने 71वें हिस्से में ग़ज़वे तबूक का वाक़या हमने सुना, जो कि अभी तक हमने आधा ही सुना। हमने अब तक सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर बहुत ज़्यादा गर्मी और कहत साली यानी दुष्काल में आप रोमियों पर हमला करने के लिए आपने मदीना से कूच फरमाया। आपके साथ में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई अपने चेले चपाटों के साथ शरीक हुआ था, लेकिन मदीना से बाहर एक जगह है सनियतुल वदा, वहां से वो ये कहता हुआ अपने चेले चपाटों के साथ वापस हो गया कि देखो मोहम्मद इतनी गर्मी के अंदर, इतनी कहत साली में रोमियों पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद और उसके साथी रोमियों से जंग करना शायद एक खेल समझते हैं। वहां पर जाएंगे तो जान से जाएंगे और शिकस्त पक्की है और माले गनीमत भी कुछ नहीं मिलेगा। ये कहता हुआ वो वापस चला गया, लेकिन सहाबा ने उसकी परवाह नहीं की। वो वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जान हथेली पर लेकर हथियारों से लैस आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन इस जंग के अंदर कुछ सहाबा किसी वजह से नहीं आ सके, जिसमें काबिल जिक्र अबू खुसैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हिलाल बिन उमैया, हजरत मुरारा बिन रबी, हजरत काब बिन मालिक थे। ये कुछ इसमें किसी वजह से रह गए। कुछ लोगों के सवारी तैयार नहीं थी, जैसे काब इब्न मालिक, उनकी सवारी तैयार नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैं जैसी सवारी तैयार कर लूंगा मैं जाकर मिल जाऊंगा। ऐसे किसी न किसी का कुछ न कुछ उज्र था जो वो मदीना में ठहर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के कुछ दिन के बाद हजरत अबू खुसैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन दोपहर के खाने के वक्त अपने घर तशरीफ लाए तो देखा कि उनकी दोनों बीवियों ने घर में खुशबू का छिड़काव कर रखा है और उनके वास्ते खाना लगा रहे हैं। उस दिन बहुत ज्यादा सख्त गर्मी पड़ रही थी, लेकिन उस वक्त हजरत अबू खुसैमा रजी अल्लाह तआला को ख्याल आया कि इस सख्त गर्मी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सफर फरमा रहे हैं और मैं इतने राहत और आराम के साथ अपने घर में बैठा हूं। ये सोचकर उनके दिल पर चोट लगी। उन्होंने फौरन कहा कि रसूल अल्लाह तो गर्मी में सफर फरमा रहे हैं और अबू खुसैमा यहां ठंडक में बैठकर अपनी बीवियों के साथ खाना खा रहा है। ये इंसाफ नहीं है। मैं तुम दोनों के साथ यहां नहीं ठहरूंगा, बल्कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने फौरन सफर की तैयारी की और हथियार लगाकर उसी वक्त रवाना हो गए। खाना भी नहीं खाया और जाकर ग़ज़वे तबूक के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। कुर्बान जाइए सहाबा के इस जज्बे पर, कुर्बान जाइए सहाबा की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर। दूसरा वाक़या ये हुआ कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पर यानी ग़ज़वे तबूक के लिए जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक और जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला भी साथ नहीं जा सके थे। उसकी वजह यह थी कि उनका ऊँट बहुत कमज़ोर था और थका हुआ था। उन्होंने ये सोचा, ख्याल किया कि खा पी कर कुछ दिन में उसके अंदर जान आ जाएंगी तो फिर वो रवाना हो जाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाएंगे। मगर जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ज्यादा दिन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ऊँट के अच्छा होने का इंतजार नहीं कर सके। एक दिन उन्होंने अपना सारा साजो सामान कमर पर और कंधे पर लाद कर तन्हा और पैदल ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हो गए। आखिर एक दिन वो लश्कर के सामने पहुंच गए। साहबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कोई शख्स तने तन्हा चला आ रहा है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अबू ज़र होंगे। जब वो कुछ करीब आए तो लोगों ने बतलाया कि हाँ या रसूल अल्लाह, वो अबू ज़र ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अबू ज़र पर रहम करे, वो अकेला ही मरेगा और अकेला ही उठाया जाएगा। बहरहाल ग़ज़वे तबूक के रास्ते में एक मकाम पड़ता था हज्र, जिसका नाम था। पहले ज़माने में ये कौम समूद की आबादी थी। इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और उसके नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया था। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम तबाह हो गई। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वीराने से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना असर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया और अपनी ऊँटनी को तेज कर दिया। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद फरमाई कि कोई भी शख्स उनके घरों में दाखिल ना हो और यहाँ का पानी भी ना पिए और ना उससे वजू करे। जिन्होंने भूले से यहाँ का पानी पी लिया था और यहाँ के पानी से आटा गूंद लिया था, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आटा जानवरों को खिला दे और वो पानी गिरा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि सब लोग इस इलाके से सर झुकाते हुए, रोते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए यहाँ से गुजर जाए और खुदा के अजाब से पनाह मांगते हुए गुजरे। चुनांचे सारा लश्कर इस जगह से इसी तरह सर झुकाए हुए, दुआएं पढ़ते हुए और इस्तग़फ़ार करते हुए गुजर गया। यहाँ तक कि उस कुएं पर पहुंचकर पड़ाव डाला जिसमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। यहाँ पहुंचकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि आज रात बहुत सख्त आंधी आने वाली है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके पास ऊंट है वो उन्हें मजबूती से बांध दे और कोई भी शख्स आज की रात तन्हा कहीं नहीं जाए। अगर उसे जरूरत पड़ भी जाए तो वो अपने एक साथी को साथ जरूर लेकर जाए। सारे सहाबा ने इस हुक्म की पाबंदी की, लेकिन बनी साइदा के 2 आदमी इस हुक्म के बावजूद वो तन्हा ही निकल गए। उनमें से एक अपनी जरूरत से निकला था, उसका रास्ते में ही अचानक दम घुटने लगा। यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई, तब जाकर वो ठीक हुआ। दूसरा आदमी अपनी ऊँटनी को ढूंढता हुआ तन्हा ही चला गया था। उसको तूफानी हवा ने तय की पहाड़ियों में लाकर फेंक दिया। वो मुद्दतों भटकने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापसी हुई मदीना, तब वो मदीना पहुंच सका। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने मना किया था कि अकेले कहीं मत जाना। बहरहाल वहां से अगली सुबह चलकर आप एक जगह ठहरे, लेकिन वहां पानी बिल्कुल नहीं था। सब लोग हैरान परेशान थे। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पानी की तकलीफ बयान की और दुआ के लिए अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी हाथ नीचे भी नहीं किए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बदली भेजी और ये बदली लश्कर के ऊपर छा गई और इतना पानी बरसा कि सारे सहाबा की पानी की तकलीफ दूर हो गई। कुछ दिन पड़ाव डालने के बाद जब यहां से चले तो रास्ते में एक और वाकया हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। लश्कर में कुछ मुनाफिक भी थे, दोगले लोग भी थे। वो सिर्फ माले गनीमत के लालच में साथ हो गए थे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू किया। इन्हीं लोगों में बातें करना शुरू की कि देखो मोहम्मद के पास तो आसमान की खबरें आती है और यहां हाल देखो कि उन्हें अपनी ऊँटनी का हाल तक मालूम नहीं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो आपको रंज हुआ। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे सिर्फ वो बात मालूम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बता दी है। फिर फरमाया कि मेरी ऊँटनी फला जगह है और उसकी लगाम एक झाड़ी में उलझ गई है। लोग फौरन गए तो देखा कि ऊँटनी उसी जगह खड़ी हुई है। फिर सहाबा ने वो ऊँटनी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दी। तबूक पहुंचने से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कल तुम लोग इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे। तुम में से जो भी पहले पहुंच जाए वो मेरे आने तक चश्मे के पानी को हाथ न लगाए
कोई छुए नहीं। और इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर में ऐलान भी करा दिया। अगले दिन जब सहाबा तबूक के चश्मे पर पहुंचे तो देखा कि उसमें से कतरा कतरा पानी निकल रहा है, लेकिन कुछ मुनाफिक वहां पहुंच गए थे। उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर पानी में हाथ धो दिए थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने उनको डांटा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे के रिसते हुए पानी को हाथ में लिया और अपना हाथ मुंह धोया और फिर यही पानी उस चश्मे में दोबारा डाल दिया। इस पानी का चश्मे में पड़ना था कि कुदरत से वो चश्मा उस वक्त फवारी की तरह उबलने लगा और सहाबा की पूरी जमात पूरी तरह सैराब हो गए। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि ऐ मुआज, अगर तुम जिंदा रहे तो इस इलाके के बागात को सरसब्ज, शादाब और हरे भरे देखोगे। बहरहाल तबूक में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रोज वहां पर क़याम फरमाया, दुश्मनों का इंतजार किया, मगर न तो दुश्मनों की फौजें आई और न लड़ाई हुई। मगर इस सफर से जबरदस्त फायदा यह हुआ कि दुश्मन के दिलों में मुसलमानों की हैबत और रौब पैदा हो गया। उसका असर यह हुआ कि आसपास के कबीलों ने आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली और जिजिया यानी टैक्स देना मंजूर कर लिया। शाम के इस इलाके में आइला या ईला, अजरूह और जरबा 3 बस्तियां थी। यहाँ के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ईला का जो सरदार था यूहन्ना, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफेद खच्चर तोहफे में पेश किया। बाकी सब ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की और दरखास्त भी की कि हम आपसे सुलह कर लेते हैं, और फिर जिजिया यानी टैक्स देना भी मंजूर कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त मंजूर फरमाई और तमाम शर्तें और कंडीशन तय करके उन्हें सुलहनामा इनायत फरमाया। उनमें से अइला वालों की तरफ से जो जिजिया, जो टैक्स तय हुआ था, उसकी मिकदार 300 दीनार तक पहुंच गई थी और अजरू वालों से 100 दीनार पर मुआहिदा हुआ था। इसी तरह जरबा वालों से भी जिजिया मुतय्यन हुआ। इसके अलावा वहां एक मिकना या मखना वालों से भी फलों की चौथाई फसल पर सुलह हुई। इसी इलाके में दौमतुल जुंदल का मकाम भी था। यहाँ का हाकिम उकैदर बिन अब्दुल मलिक किंदी था। ये ईसाई था और हिरकल की तरफ से दौमतुल जुंदल का गवर्नर था। उसकी तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गिरफ्तार करने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद के साथ 420 सवारों को भेजा और हजरत खालिद से फरमाया कि उकैदर तुम्हें शिकार खेलता हुआ मिलेगा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को लेकर उसी वक्त रवाना हो गए। ये रात का वक्त था, चांदनी फैली हुई थी और उस वक्त उकैदर किले की छत पर अपनी बीवी से बातें कर रहा था। अचानक एक नील गाय ने आकर किले के दरवाजे पर टक्कर मारी। उकैदर की बीवी ने यह वाकया देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उकैदर ने कहा कि मैं इसका जरूर शिकार करूंगा। उसी वक्त उसने घोड़ा लिया और शिकार का सामान मंगवाया और कुछ आदमियों के साथ गाय के पीछे चल पड़ा। अचानक रास्ते में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अपने दस्ते के साथ उसे मिल गए। हजरत खालिद ने फौरन उस पर हमला किया और उसको गिरफ्तार करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उसने उस वक्त बहुत उम्दा लिबास पहना हुआ था, तो सहाबा उसको उलट पलट कर देखने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसको देखकर हैरत हो रही है, तुमको ये कपड़े देखकर हैरत हो रही है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में साद इब्ने मास के कपड़े इससे भी उम्दा होंगे। बहरहाल इस तरह इस गज़वे में जंग तो नहीं हुई, लेकिन फायदा बहुत हुआ और इस इलाके में मुसलमानों की धाक बैठ गई। चूंकि इस सफर में मुसलमानों की आखिरी मंजिल तबूक थी, इसलिए इस गज़वे का नाम गज़वे तबूक से मशहूर हुआ और यह गज़वा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा था जो सन 9 हिजरी में हुआ। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। आने वाले 73वें हिस्से में
यानी पार्ट 73 में हम हज्जतुल वदा के वाक़यात सुनेंगे। अब आगे के जितने भी वाक़यात हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने के सारे वाक़यात हैं। इसलिए आने वाले सारे वीडियो को दिल लगाकर सुनना और दिल लगाकर शेयर भी करना। ये आखिरी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने के सारे वाक़यात हैं, जिससे कितना भी सख्त दिल आदमी उसका दिल पसीज जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी और कैसे उन्होंने आखिरी में हमेशा अपनी उम्मत की ही फिक्र की, उनकी आखिरत की फिक्र की, उनके ईमान की फिक्र की। इसलिए इसके बाद आने वाले वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात भी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।